हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है यू कैंपस। एक बार पुनः मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे दोस्त कमेंट करने लग रहे थे कि क्या सर हम सेकेंड ईयर में एनसीसी ले सकते हैं कि नहीं, और अगर ले सकते हैं तो क्या हम सी सर्टिफिकेट होल्डर हो पाएंगे कि नहीं। आज सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, एनसीसी के ही बारे में, और बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनसीसी के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें समझनी होगी आपको। देखिए, सबसे पहले एनसीसी का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन वो तो चीज़ बात की है, कैसे मिलेगा वो सब भी बताएंगे हम, प्रोसेस भी। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में कुछ सीख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे आप किसी भी डिफेंस में जाना चाहते हैं तो उसमें लगातार आपको 10 से 12% की छूट मिलती है एनसीसी की सर्टिफिकेट की वजह से। वहीं बात करें, एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है सीडीएस का, सेंट्रल डिफेंस सर्विस का, जो कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है ये, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है इसको, सीडीएस जैसे एग्ज़ाम को। और ये लगभग बहुत टफ एग्ज़ाम में से माना जाता है कि लेकिन अगर वहीं आप एनसीसी किए हुए हैं और अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको सीडीएस का एग्ज़ाम ही नहीं देना होगा। आप सीधे एसएसबी के लिए जाते हैं, सीधे इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारी जॉब्स जो हैं, जितनी भी डिफेंस की जॉब होती हैं, उसमें नेशनल कैडेट कोर्स का बहुत ही स्कोप होता है। उसकी सीटें रिजर्व भी होती हैं कि इतनी सीट एनसीसी के ही बच्चों को दी जाएंगी। और आप लोग इस फोटो में भी देख पा रहे हो इसकी एक्टिविटीज़। और मतलब एक, अगर डिफेंस में आपको जाना है, वर्दी का जुनून है, तो आपसे पहले ही आपको वर्दी मिल जाती है और उसी तरह से आपको परेड कराया जाता है और बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। तो ये तो बात हुई एनसीसी के बारे में कि एनसीसी है क्या, इसके स्कोप क्या हैं। तो स्कोप इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, हमने सारी चीज़ें लगभग बता दी है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हम सेकेंड ईयर में ले सकते हैं या नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैसे मिलेगी। अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें 3 बटालियन है। एक 2 यूपी बटालियन है जिसमें हम हैं, और उसके बाद एक 15 यूपी बटालियन है, और एक नेवल करके भी है जिसमें आपको नेवल वाले जो होते हैं, जो जल सेना होती है बेसिकली, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और वहाँ पे बिल्कुल वाइट जर्सी होती है, वाइट वर्दी मिलती है उन लोगों को। लेकिन ये जो 2 यूपी बटालियन है और जो 15 यूपी बटालियन है, ये मेन कैंपस की तीनों ही मेन कैंपस के लोगों को मिलती हैं। और उसके बाद अब बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि क्या सेकेंड ईयर में ले सकते हैं या फिर सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलता है एनसीसी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये बात स्पष्ट तरीके से जान जाइए कि एनसीसी चाहे आप सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, फिर भी ले सकते हैं। प्रोसेस सेम होता है। लेकिन समस्या क्या है, एक और बात समझिए कि एनसीसी में सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है। एनसीसी में जैसे ही आप पहले साल कंप्लीट करेंगे तो आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी वैल्यू लगभग ना के बराबर होती है। उसका कहीं पे भी यूज लगभग ना के बराबर ही होता है, बहुत रेयर ही होता है। अगर आप दूसरी साल कर लेते हैं जिसमें एक कैंप होता है, उसका एग्ज़ाम भी होता है, तो आपको लगभग फैसिलिटीज़ मिलना चालू हो जाती हैं। लगभग 10% तक छूट मिलने लगती है डिफेंस एग्ज़ाम में। जैसे जो बच्चे 12 तक करते हैं, 11-12 में तो बी सर्टिफिकेट होल्डर ही होते हैं। वही आकर अगर आप सेकेंड ईयर में पा जाते हैं और 2 साल कर लेते हैं तो आपको बी सर्टिफिकेट मिल जाएगी और वहीं से आपको छूट मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में लिया है तो तीसरी साल करना होता है, सी सर्टिफिकेट मिलती है, 3 साल का होता है। ये जब सी सर्टिफिकेट मिल जाती है तब आप जो बहुत बड़े एग्जाम होते हैं सीडीएस जैसे एग्जाम में, आपको एंट्रेंस ही नहीं देना होता है, सीधे इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो अब तो ये प्रोसेस है कि मतलब इसके यूजेस क्या हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के। अब अगर हम आपसे बात करें, आप बी ए सेकेंड ईयर के हैं या फिर अगर आप बी ए सेकेंड ईयर के हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप बी ए सेकेंड ईयर के हैं तो आपको भी वही सिंपल सा जब फॉर्म आता है, जब फॉर्म आएगा तो आप सिंपली फॉर्म लेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। पहले रनिंग होगी, रनिंग में बाद आपको लिया जाएगा, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इस 3 प्रोसेस के बाद अगर आपका चयन फाइनल मेरिट में होता है तो आप एनसीसी में सेलेक्ट हो जाएंगे।
और उसके बाद से आप 2 साल कर लेते हैं तो आपको बी सर्टिफिकेट मिल जाएगी 3rd ईयर तक। उसके बाद अगर आपका मन है, अगर आपको CDS वगैरह में जाना है तो आप MA फर्स्ट ईयर में जहाँ से भी करेंगे इसी तैयारी, MA जहाँ से भी करेंगे वहाँ पे 1 साल आप कर लेंगे फर्स्ट ईयर में तो आपको C सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सेकेंड ईयर में बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत तरीके से। चाहे आप 2 UP बटालियन भरिए, चाहे आप 15 UP बटालियन में भरिए, चाहे आप नेवल में भरिए, प्रोसेस सेम होगा, वही 3 प्रोसेस होंगे। सबसे पहला प्रोसेस होगा आपकी रेस होगी। सबसे पहले आपकी रेस होती है यहाँ पे। रेस होने के बाद रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है NCC के लिए। फिर जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, आपको वर्दी मिलती हैं, जूता वगैरह मिलते हैं और फिर परेड चालू हो जाती है। और इसके साथ साथ ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं कि अगर आपको आपकी ये जो है ड्रेस धुलवाने के लिए पैसा अलग से आता है, खाने के लिए सेब वगैरह पैसे अलग से आते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसकी बात नहीं है। और फैसिलिटीज़ की अलग की बात है, लेकिन मेन चीज़ हमें सर्टिफिकेट होता है। और इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे स्कोप हैं जो आप ये सब इमेज में देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री तक जाने का मौका, गैलेंट्री अवार्ड मिलना, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप भाग ले सकते हैं। अगर आप अच्छे परेड करते हैं तो आप उसके हेड भी बन सकते हैं, और हेड बनने से आपकी बहुत सारी बेनिफिट हैं अलग अलग वेरियस क्षेत्र में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में NCC लेना, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिना किसी झिझक के आराम से ले सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी ये चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें रही NCC से रिलेटेड। अब आपको जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करने का भी प्रयास करेंगे, सीखने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग भरना चाहते हैं तो हम लगातार जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, हम आपको इसी चैनल पर नोटिफिकेशन भेज देंगे। और उसके बाद आप लोग जो है जब फर्स्ट ईयर वालों को मिलता है उसी के साथ आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन होने के बाद आराम से चीज़ें हो जाएंगी। देखिए बहुत सारे लोग NCC के लिए मतलब बहुत ही इच्छुक होते हैं। हमारे खुद के मतलब जो बहुत सारे बैचमेट नहीं तो जूनियर ही था एक, मतलब गांव की तरफ का, वो 2 साल पढ़ चुका था, लेकिन NCC के लिए ही वो वहाँ से बैक लेकर फिर आया यहाँ पर NCC करने के लिए ही। क्योंकि NCC का जिसको डिफेंस में जाना होता है उसका एक अलग ही मतलब छूट की तो है ही, लेकिन उसी तरीके से आपको तैयार भी कराते हैं। क्योंकि NCC में होता ही यही होता है कि आपकी देखिए परेड होंगी, आपको राइफ़ल चलाना, राइफ़ल खोलना बंद करना, कितने स्टेप में खुलता है, कैसे बंद होता है, यही सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं वहाँ पे, और कुछ अलग से नहीं होता है। आप इस इमेज भी देख सकते हैं। और इसका जो मतलब वो है, वो इसका जो आदर्श वाक्य है, आइडियल सेंटेंस है, वो भी यही है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता एवं अनुशासन। मतलब आपको एकता के साथ अनुशासन में रह के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं NCC के बारे में। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज के हैं तब क्या होगा अगर आप मेन कैंपस के नहीं हैं। देखिए मेन कैंपस की अगर आप नहीं हैं, एफिलिएटेड कॉलेज के हैं, तो अगर आप 2 UP अगर आप ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में हैं तो आपकी अलग से आपकी भी बटालियन है 70 UP बटालियन, जो वहीं सलोरी के आसपास ही है, मतलब उसके पहले ही। तो आप 70 UP बटालियन में जा सकते हैं वहाँ पे, अगर आप ईश्वर शरण में स्पेशली हैं तब। लेकिन उसके अलावा अगर आप CMP में हैं या फिर आप इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में हैं और उसके बाद भी आप NCC लेना चाहते हैं, तो आप 15 UP बटालियन जो मेन कैंपस की है उसी में जा सकते हैं। क्योंकि 15 UP बटालियन में सीटें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो जैसे जिन भी एफिलिएटेड कॉलेज में उनकी खुद की बटालियन नहीं है, खुद की बटालियन की NCC नहीं है, तो एफिलिएटेड वाले भी आके मेन कैंपस में 15 UP बटालियन से फॉर्म ले सकते हैं, और वहाँ से रेस उनकी हो जाएगी, तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये बात रही, मतलब जो लोग एफिलिएटेड कॉलेज के हैं, एफिलिएटेड कॉलेज वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो क्या नाम से ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में है तो उनके लिए 17 UP बटालियन सलोरी में ही है। इसके अलावा अगर वो CMP में है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में है, या फिर ऐसे जिस भी एफिलिएटेड कॉलेज में है जहाँ पर उनके खुद की बटालियन नहीं है, वो जा सकते हैं सीधे 15 UP बटालियन में, वहाँ पे भर सकते हैं। देखिए ये इन्फॉर्मेशन हम पहले ही दे रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट लगातार कर रहे थे कि सर NCC के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि इसका स्कोप और इसकी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो ट्राई ज़रूर करिएगा, एक बारी से देखिएगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है। अगर आपकी रेस ठीक ठाक है
और उसके साथ रेस में अगर आप अच्छा कर जाते हो तो उसमें बोनस नंबर भी मिल जाते हैं। और उसके बाद रिटन एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है, लगभग नॉर्मल प्रश्न आपके यही जीके के सामान्य जीके के प्रश्न होते हैं, आप लोग उसको भी आसानी से कर ले जाओगे। और इंटरव्यू लगभग नॉर्मल होता है, बहुत वैसा इंटरव्यू भी नहीं होता है, उसमें सामान्य चीज़ पूछी जाती हैं। आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं उसके बारे में आप लोग बताएंगे, आप क्या बनना चाहते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको एक फाइनल लिस्ट निकलेगी, अगर आपको नाम फाइनल लिस्ट में आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं डिफेंस में जाने के बेसिकली तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए हम बता देंगे जैसे ही फॉर्म आएगा इसका, और क्योंकि इसका फॉर्म जैसे ही यूनिवर्सिटी ओपन होती है 1 जुलाई से ओपन हो जाएगी। जैसे ही इंट्रेंस होगा, इंट्रेंस होने के बाद एडमिशन होगा, वही शुरू होगा होना, तो इसकी भी प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो जब चालू होगी हम आपको बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नया सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।